आज 26 मार्च दिन संडे रविवार हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। वैसे आज नवरात्रा का 5वां दिन है और आज के दिन स्कंद माता की आराधना पूजा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। देखिए, अमेरिका और यूरोप में जो बैंकिंग हालात चल रहे हैं उनको देखते हुए हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी सार्वजनिक बैंकों को सचेत किया और बिजनेस मॉडल बनाने के लिए भी कहा है। ग्लोबल बैंकिंग संकट के बीच वित्त मंत्री ने सभी बैंक प्रमुखों के साथ बैठक की और बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम को लेकर बैंकों को हिदायत देते हुए वित्त मंत्री बोली कि नियमित तौर पर जांच करते रहें। अच्छा, एक बड़ा खुलासा सामने निकल कर आ रहा दोस्तों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो ध्यान रखिएगा, आपका बैंक खाता खाली हो सकता है, क्योंकि अभी मार्केट में 30,000 ऐसे फर्जी नंबर हैं जो लोगों के साथ ऐसी धोखाधड़ी करते हैं। तो संभल कर रहें आप। सोशल मीडिया पर भी सावधान रहें। देखिए, आप दिल्ली में एक फ्रॉड की घटना आ रही कि इंस्टाग्राम पर मैसेज कर बिटकॉइन में निवेश करने का झांसा दिया और बैंक मैनेजर से भी 1 लाख रुपए ठग लिए। जरा सोचिए, खुद बैंक मैनेजर से अगर धोखाधड़ी कर सकते हैं तो आम लोगों को तो किस तरह से बातों में चापलूसी में उलझा सकते हैं फ्रॉड करने वाले लोग बाग, है ना। तो ऐसे ठगों से बचकर रहें आप। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आपका आधार कार्ड अब और ज्यादा सुरक्षित होगा और इसकी उपयोगिता भी बढ़ेगी। दरअसल उदय की ओर से कहा गया कि गलत कार्यों में लिप्त आधार सेंटर ऑपरेटरों पर कार्रवाई की जाएगी जो लोगों के साथ आधार कार्ड से संबंधित कोई फ्रॉड करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं तो। और दूसरा, आधार कार्ड की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए डीडुप्लीकेशन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम भी लागू कर दिया। अच्छा भाई, सरकार ने बड़ी चेतावनी जारी की है। पेटीएम और फोन पे जैसी कंपनियों ने अगर नहीं किया इन नियमों का पालन तो इन कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। केवाईसी से संबंधित नियमों का पालन करने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सभी कंपनियों को हिदायत दी है। बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक राज्य में बरसे पीएम मोदी और बोले कि गरीब और ग्रामीण युवाओं को चिकित्सक व इंजीनियर बनना नहीं देखना चाहते हैं विपक्षी। दरअसल कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के दावणगेरे में रोड शो का आयोजन किया और अपनी संकल्प यात्रा के समापन पर पीएम बोले, कांग्रेस अध्यक्ष के घर में भाजपा ने मेयर का चुनाव जीत लिया। वैसे पीएम मोदी के इस कर्नाटक दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में चूक भी देखी गई। सुरक्षा घेरा तोड़कर उनके पास तक पहुंच गया एक शख्स, उसे हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ अभी जारी है। पीएम मोदी ने कर्नाटक दौरे के दौरान बेंगलुरु में बहुप्रशिक्षित व्हाइट फील्ड मेट्रो लाइन का भी उद्घाटन किया। 4249 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये मेट्रो लाइन किस किस रूट पर चलेगी देख सकते हैं आप। और मेट्रो के अलावा एक मेडिकल कॉलेज का भी पीएम मोदी ने कर्नाटक में उद्घाटन किया और ये कहा कि पहले गरीबों के वोट बैंक समझा गया, हमने दी प्राथमिकता। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, 27 मार्च को देश भर में बंद रह सकती है मेडिकल सेवाएं, क्योंकि राजस्थान में जो राइट टू हेल्थ बिल लागू किया ना राजस्थान सरकार ने, इसके विरोध में अब डॉक्टर्स देश भर में रैली निकालने का प्लान बनाया है। दरअसल राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे डॉक्टर्स लगातार अपनी मांगे पूरी कराने के लिए एकजुट हो रहे हैं और ऐसे में अब निजी डॉक्टर्स इस बिल के विरोध में देश भर में प्रदर्शन करेंगे। और बताया जा रहा है कि इसके लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से 27 मार्च को मेडिकल सेवाएं बंद करने का ऐलान किया गया। तो हो सकता है कि कल राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश भर में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि निजी डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाई लेवल मीटिंग भी की और सीएस को डॉक्टर से बात करने के निर्देश भी दिए। अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर गए थे तो बीच में ही छोड़कर वापस जयपुर लौटे और डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर हेल्थ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक की और अब आंदोलनकारियों के साथ भी मीटिंग होगी। हालांकि इस डॉक्टरों की हड़ताल के बीच राजस्थान की गहलोत सरकार ने सभी राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए बढ़ा दिया। डीए यानी डेयरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता 4% तक की बढ़ोतरी कर दी है और ऐसे में अब राजस्थान के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जो पहले 38% मिलता था 38%, वो अब 42% मिलेगा। अभी इससे एक दिन पहले आपको बताओगा केंद्र सरकार ने भी अपनी कर्मचारियों के लिए 4% महंगाई भत्ता बढ़ाकर 42% कर दिया था डीए। तो इसके बाद राजस्थान सरकार ने भी ये फैसला लिया है। 7th पे कमीशन के तहत कर्मचारियों की ये महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है ना। वैसे केंद्र सरकार ने 9.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को एक और बड़ी राहत ये दी है। उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन पर सब्सिडी को 1 साल और बढ़ा दिया और साल में 12 गैस सिलेंडर पर आपको 200 रुपए सब्सिडी मिलेगी। मैंने आपको इसके बारे में जानकारी कल ही बता दी थी, राइट। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, देश के चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से अंजाम देने में सीआरपीएफ का अहम योगदान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने ये बातें कही। सीआरपीएफ के स्थापना कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह बोले, नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में है। उन्होंने वीरों का सम्मान किया और जवानों का स्टंट शो भी देखा। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, ये पहली बार छत्तीसगढ़ में मनाया गया सीआरपीएफ का स्थापना दिवस, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर में, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस आज देश भर में करेगी सत्याग्रह आंदोलन। राजघाट पर जुटेंगे दिग्गज कांग्रेसी। दरअसल कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेता राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद अब पूरे देश में विपक्ष की पार्टियों ने मिलकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। देश के सभी जिला मुख्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह ऐलान किया है। और देखिए, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के बाद एक और बयान सामने आ रहा है उनका। राहुल बोले कि सावरकर नहीं, गांधी हूँ, माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने कहा कि मोदी और अडानी पर सवाल पूछता रहूंगा, सांसदी छीनकर डरा नहीं सकते मुझे। वैसे राहुल गांधी की जिस कानून के तहत सांसदी छीनी गई ना, उस कानून को अब सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। जन प्रतिनिधित्व कानून है, इसी के तहत भंग हुई राहुल की संसद सदस्यता और याचिका में कहा गया कि यह लोकतंत्र के खिलाफ है। यानी ये मामला
मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और देखते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से इस पर आगे क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। इंडियन रेलवे से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देखिए रेलवे दूर करेगा यात्रियों की शिकायत। 245 ट्रेनों के लिए रेलवे ने एक नई पॉलिसी लागू की है। अब आपको रेलवे में सफर के दौरान गंदे कंबल, तौलिया और वॉशरूम भी गंदा नहीं मिलेगा। जी हाँ, देश भर की ट्रेनों में साफ सफाई और गंदे कंबल, तौलिया आदि की शिकायतों से निपटारे के लिए यात्री सेवा अनुबंध के नाम से रेलवे ने एक नई पॉलिसी तैयार की है, जिसमें केटरिंग, ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग और विज्ञापन जैसे कार्यक्रम भी शामिल रहेंगे, है ना। और अगला अपडेट आ रहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 31 तारीख को उत्तराखंड राज्य का दौरा करेंगे और यहाँ पर विभिन्न परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में आयोजित समारोह में राज्य की सभी 670 बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को ऑनलाइन करने के साथ ही सहकारिता विभाग की अलग अलग योजनाओं की शुरुआत करेंगे। 31 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, है ना। और वहीं देखिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 3 राज्यों में अफस्पा कानून को लेकर 6 महीने के लिए बढ़ाया गया और कई क्षेत्रों को सीमित भी किया गया। दरअसल केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी कि अफस्पा कानून का विस्तार किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में इसको हटा भी दिया गया। जानकारी आप देख सकते हैं, मणिपुर, नागालैंड और असम के कई क्षेत्रों से अफस्पा को हटा दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी तारीफ भी की है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही, दिल्ली शराब नीति मामले में 5 अप्रैल तक जेल में रहेंगे मनीष सिसोदिया, जमानत याचिका पर सुनवाई टली। वहीं देखिए दोस्तों, एक चुनावी सर्वे सामने आ रहा कि उत्तर प्रदेश में अगर आज चुनाव हो तो भी बीजेपी गठबंधन को बम्पर जीत मिलेगी। सर्वे के मुताबिक 42% लोगों को योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो पसंद है। अच्छा वही देखिए, पंजाब में अमृतपाल मामले पर एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि पटियाला में दिखा अमृतपाल, जैकेट पहनी और आंखों पर चश्मा। और इस मामले में जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश इंदौर से भी 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। उनके 2 साथी HIV पॉजिटिव भी निकले। जहां लगातार 8 दिन हो चुके हैं, वारिस पंजाब डे के चीफ खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की पुलिस तलाश जारी कर रही है। और इसी बीच बड़ा खुलासा ये सामने आ रहा कि पंजाब पटियाला में ही गुम रहा अमृतपाल। वैसे अमृतपाल के समर्थकों ने कल एक धमकी दी थी कि दिल्ली के प्रगति मैदान पर कब्जा कर वहां पर खालिस्तानी झंडा लहराएंगे। तो इस धमकी के बाद दिल्ली पुलिस और सरकार ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी बढ़ा दिया। वहीं बड़ी खबर देखिए, ब्रिटेन और अमेरिका में खालिस्तानी समर्थकों के बवाल पर भी भारत सरकार सख्त हुई और कहा कि वादे नहीं बल्कि कार्रवाई करें। देखिए, सैन फ्रांसिस्को में भी लहराया गया तिरंगा, शांति रैली निकालकर भारत के समर्थन में दिखाई एकजुटता। जबकि इससे पहले खालिस्तान के सपोर्टर्स ने इंडियन कंसुलेट का गेट तोड़ दिया था। तो अब वहां के लोग भी भारतीयों के प्रति समर्थन दिखा रहे हैं अपना। और वही बताया जा रहा है कि अमृतपाल का कनेक्शन जम्मू कश्मीर से भी निकला। जम्मू से उनके कुछ रिश्तेदारों को उठाया गया। अब पूरा नेटवर्क का खुलासा सामने आएगा। और पंजाब में चल रहे इन सब हालातों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब राज्य का दौरा किया और इस दौरान वो बोले कि पंजाब का माहौल खराब नहीं करने देंगे। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तारीफ भी की। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही कि सरकार का बड़ा ऐलान, अगले 6 महीने में देश भर से हट जाएंगे टोल प्लाजा, गाड़ियों के बदल जाएंगे नंबर प्लेट। तो फिर क्या दोस्तों, ऐसे में अब गाड़ियों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। दरअसल टोल टैक्स तो वसूला जाएगा, लेकिन फास्टैग का जमाना भी अब बहुत जल्द पुराना हो जाएगा। बल्कि टोल टैक्स कटने का तरीका बदलने जा रहा और ये टेक्नोलॉजी फास्टैग से भी एडवांस होगी। डायरेक्टली आपके गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन होगी और उससे टोल टैक्स कट जाएगा आपके सीधे बैंक खाते से। दरअसल सरकार देश भर में हाईवे स्थित टोल प्लाजा को हटाने के लिए GPS आधारित टोल सिस्टम टेक्नोलॉजी लाने पर विचार कर रही है। और सरकार का प्लान है कि अगले 6 महीने में इस टेक्नोलॉजी को देश भर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इससे लोगों को बड़ा फायदा होगा, हाईवे पर जाम लगने से बचने में मदद मिलेगी। और एक बड़ा फायदा आपको ये होगा कि गाड़ी आपकी जितनी लंबी चलेगी ना हाईवे पर, उतना ही आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि टोल क्रॉस कर दिया तो पूरा टोल टैक्स लगेगा, है ना। तो ये खुद सरकार नया प्लान बना रही है। चलिए अगली खबर आ रही है, BSNL ग्राहकों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया। केंद्रीय मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि भारत सरकार जल्द ही 25,000 मोबाइल टावर लगाने की तैयारी कर रही है, जिससे कि देश में टेलीकम्युनिकेशन की सुविधाओं को बेहतर किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने कनेक्टिविटी पर चिंता जाहिर की और BSNL के 5G को बढ़ाने के लिए भी बड़ी घोषणा की है। अच्छा अगली बड़ी खबर आ रही, केदारनाथ के लिए 1 अप्रैल से हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवा शुरू होने जा रही है। 25 अप्रैल से केदारनाथ यात्रा शुरू होगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन पहले ही शुरू हो चुके हैं, जो अभी भी जारी है। और इस बार केदारनाथ के लिए IRCTC से हेलीकॉप्टर बुकिंग होगी। नियम को बदला गया है, बिना रजिस्ट्रेशन आपको टिकट नहीं मिलेगा। दरअसल रेलवे के IRCTC और उत्तराखंड सरकार के बीच एक MOU साइन हुआ और इसके तहत केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवा 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, वो IRCTC के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए ही होगी। एक ID से 6 सीटों की बुकिंग की जा सकती है। अभी तक 4 धाम यात्रा के लिए इस साल में तकरीबन 6 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और इस बार उत्तराखंड में हेली सेवा को महंगी भी कर दी है। लगभग 400 रुपए आपको किराया ज्यादा देना पड़ेगा। किराए की जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की EV चार्जिंग स्टेशन को लेकर देश भर के 3 राज्यों में बड़ी पहल शुरू की है। दरअसल इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 3 राज्यों में 19 ईंधन स्टेशनों के साथ 3 कॉरिडोर भी लगाने जा रही है, जिसमें केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल है। जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश नोएडा के एक्सपो मार्ट में हंगामा हुआ। वर्ल्ड स्टार्टअप मेगा कन्वेंशन में नहीं पहुंचे केंद्रीय मंत्री। स्टार्टअप्स बोले कि हमें धोखा मिला है। फेसबुक के मालिक मेटा कंपनी के CEO मार्क जकरबर्ग तीसरी बार पिता बने। पत्नी प्रिसिला ने बेटी को जन्म दिया। उन्होंने फेसबुक पर फोटो शेयर करके जानकारी भी दी। वह देखिए, भारतीय रुपये पर अच्छी खबर आने की, ग्लोबल हो रहा
हमारा इंडियन रुपया। 18 देशों के दरवाजे खुल चुके हैं भारतीय रुपये के साथ ट्रेड करने के लिए और अब डॉलर की चमक धीरे धीरे फीकी हो रही है। इंडियन करेंसी की ताकत दुनिया भर में बढ़ रही है। ये भारत के लिए बड़े गौरव की और गर्व की बात है। और ऐसे में अगर आप भी एक इंडियंस हैं, सच्चे भारतीय हैं, तो इसी की तरफ देखिए आप। ट्विटर 1 अप्रैल से ब्लू टिक हटाएगा। वेरिफिकेशन प्रोग्राम शुरू हो चुका। गोल्डन टिक के लिए कंपनियों को हर महीने 82,000 रुपए देना होगा। अच्छा, वही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मैनेजमेंट में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। वी श्रीकांत को नया CFO बनाया। आलोक अग्रवाल होंगे मुकेश अंबानी के सीनियर एडवाइजर। बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बिहार में हिंदू राष्ट्र के बैनर पर गिरफ्तारी भी हुई। दरअसल बिहार के दरभंगा में विश्व हिंदू परिषद नेता गिरफ्तार कर लिए गए। 100 लोगों पर FIR दर्ज हुई क्योंकि हिंदू राष्ट्र करके इन्होंने एक बैनर लगा दिया था। आप देख सकते हैं तस्वीर में। मुस्लिम संगठनों ने इसकी शिकायत की थी। बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का कहना है कि लीगल प्रोफेशन में महिला और पुरुष का अनुपात बड़ा ही निराशाजनक है। यानी कि वकीलों, जजेस में देखा जाए तो महिलाओं की संख्या काफी कम है। तो CGI ने कहा कि ये न सोचें कि महिलाओं की घरेलू जिम्मेदारियां उनके जॉब में अड़चन बनेगी। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, 7 अप्रैल को राजस्थान के जयपुर में आएंगे RSS संघ संचालक मोहन भागवत। 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा संगम में शामिल होंगे और यहाँ इस दौरान देश भर से 4000 प्रतिनिधि भी जुटेंगे। वैसे राजस्थान में फसलों को बारिश और ओले से बचाएगा नया सिस्टम। किसानों को WhatsApp से जोड़ेगा विभाग। 5 दिन पहले ही किसान भाई लोगों को अलर्ट पता चल जाएगा कि बारिश आने वाली, ओला गिरने वाला, ताकि किसान भाई लोग अपनी फसलों को बचा सकें। राजस्थान सरकार मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के जरिए WhatsApp नेटवर्क से 10 लाख से ज्यादा किसानों को जोड़ने का प्लान बना रहा। अच्छा, वही राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन अजमेर पहुंच चुकी है। मेंटेनेंस के बाद इसका ट्रायल शुरू होगा और फिर 3-4 दिन इसकी स्पीड टेस्ट भी की जाएगी। वैसे राजस्थान में आम उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने जा रहा है। देखिए, बिजली पर अब फ्यूल सरचार्ज भी वसूला जाएगा। हालांकि किसान भाई लोगों के लिए फ्री रहेगा, लेकिन जो आम लोग हैं उनको बिजली का ये बड़ा झटका लगेगा, महंगा पड़ेगा, क्योंकि फ्यूल सरचार्ज के नाम पर प्रति यूनिट 31 पैसे वसूलने की तैयारी कर रही है राजस्थान की गहलोत सरकार। वैसे अभी भी आम उपभोक्ता बिजली बिल पर 4 तरह के सरचार्ज दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले राजस्थान की गहलोत सरकार किसानों को 2000 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा कर चुकी है। लेकिन किसानों के अलावा जो अब आम लोग बाग है ना, उनको बिजली बिल में ये बड़ा झटका लगेगा। कोयला खरीद के नाम पर प्रति यूनिट 31 पैसे सरचार्ज वसूला जाएगा, जिससे कि आम उपभोक्ताओं का हर महीने का बिजली बिल 150 रुपए से 600 रुपए तक बढ़ जाएगा। तो राजस्थान में बिजली महंगी होने जा रही है जल्द ही। अच्छा, राजस्थान से एक और महत्वपूर्ण खबर ये है कि 1 अप्रैल से लागू होगी E-लाइसेंस और E-RC की व्यवस्था। यानी अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस और RC वगैरह जेब में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ऑलरेडी केंद्र सरकार ने डिजी लॉकर वगैरह ऐप चला रखे हैं और सब कुछ चीजें डिजिटली वैलिड है आजकल। लेकिन इसी बीच राजस्थान के परिवहन विभाग RTO डिपार्टमेंट की तरफ से E-लाइसेंस और E-RC की व्यवस्था अलग से शुरू की जा रही है, जिससे कि आपको इन डॉक्यूमेंट्स को साथ में लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 अप्रैल से आप विभाग की वेबसाइट से भी RTO पोर्टल से भी इनको डाउनलोड वगैरह कर पाएंगे, है ना। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविवार को मध्य प्रदेश भोपाल आएंगे आज, और इनके चलते कुछ ट्रैफिक रूट डाइवर्ट रहेगा। मानसरोवर तिराहा से 7 नंबर चौराहा का यातायात बंद रहेगा। अच्छा, हरियाणा राज्य में देखिए किसान भाई लोगों को बड़ी राहत की घोषणा की गई है। 75% अनुदान पर 10,000 क्विंटल समर मूंग का बीज मिलेगा। 10 अप्रैल तक आप इसका पंजीकरण करा सकते हैं। 3 एकड़ जमीन में बोने के लिए किसान भाई लोगों को ये बीज दिया जाएगा। हरियाणा के राज्य भर में सरकार द्वारा खरीफ फसल में दालों को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख एकड़ क्षेत्र में समर मूंग की खेती के लिए किसानों को हरियाणा बीज विकास निगम के बिक्री केंद्रों के माध्यम से 10,000 क्विंटल बीज को वितरित किया जाएगा। और इसके लिए किसान भाई लोग 10 अप्रैल तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, योगी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा हो चुका है। यानी कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया। टोटल यूपी में योगी सरकार को 6 साल हो गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि यूपी उपद्रवियों के लिए नहीं बल्कि उत्सवों के प्रदेश के रूप में जाना जाएगा। पहले माफिया अपराधी ज्यादा रहते थे, लेकिन अब महोत्सव के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है। यूपी की तस्वीर बदल रही है। पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा और राम मंदिर निर्माण के बाद बहुत कुछ और बदल जाएगा। निवेश वगैरह बढ़ाया जा रहा। ये कुछ उपलब्धियां गिनाई सीएम योगी ने योगी सरकार के 6 साल पूरे होने पर। अच्छा, बड़ी खबर आ रही, छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार ने बेरोजगारी भत्ता पोर्टल लॉन्च कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वेबसाइट शुरू की। 1 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। वही देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विकास योजनाओं का पिटारा भी खोल दिया। किसान भाई लोगों के खातों में 1793 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए और नई कई सारी विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। हरियाणा राज्य में खुलेंगी 31 रेजिडेंशियल खेल अकादमी। प्रदेश भर में 1 अप्रैल से शुरू होंगे ट्रायल। सरकार इसके लिए कोच भी उपलब्ध कराएगी और इसमें खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। हरियाणा सरकार स्पोर्ट्स यानी कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये बड़ी घोषणा की है। सबसे ज्यादा हरियाणा के करनाल व अंबाला में 3-3 अकेडमी होंगी। कौन कौन सी जिले में कहां अकेडमी खोली जाएगी, जिसकी जानकारी में आप इस टेबल में देख सकते हैं। अच्छा, वहीं पंजाब के शिक्षा मंत्री शादी के बंधन में बंधे। नंगल में बेंस ने IPS ज्योति यादव के साथ फेरे लिए। मुख्यमंत्री भगवंत मान और केजरीवाल भी पहुंचे। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, वंदे भारत ट्रेन को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से बड़ी खुशखबरी दी गई है। अगले साल जम्मू कश्मीर में भी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। अब कश्मीर घाटी को स्पेशल वंदे भारत ट्रेन मिलेगी, जो कि कम तापमान और बर्फबारी में भी दौड़ पाएगी। इसको लेकर रेलवे का काम जारी है और इसी काम को देखने के लिए रेल मंत्री कश्मीर घाटी भी पहुंचे हैं। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों, अप्रैल में 15 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। 2 दिन की छुट्टी से महीने की शुरुआत होगी, यानी कि 1 और 2 अप्रैल को बैंकों की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा भी अप्रैल में टोटल 15 बैंक हॉलीडेज रहेंगे।
जाएंगे, जिनकी जानकारी आप इस टेबल में देख सकते हैं। और 1 अप्रैल से ही कई सारे ऐसे नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं दोस्तों, जिनका असर सीधा आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाला है। आपकी जेब से जुड़े लगभग 10-15 ऐसे नए नियम है जो बदल जाएंगे। तो इनका एक कंप्लेंट्स वीडियो मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर ऑलरेडी डाल दिया। 1 अप्रैल से क्या क्या नए नियम और बड़े बदलाव हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। बैंक खाता, बीमा, बिजली बिल, पेंशन, प्राइवेट नौकरी करने वालों से समेत कई सारे नए नियम है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आम आदमी के लिए जानने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन और जानकारी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, है ना। और चलिए दोस्तों आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। देखिए राजधानी दिल्ली में इस माह 3 वर्षों में सबसे ज्यादा बारिश हुई। अगले 3 दिन आंशिक बादल छाए रहेंगे। हालांकि दिल्ली में आज भी कई जगहों पर बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। धूल के कण बढ़ने से हवा खराब हुई। मध्य प्रदेश में 3 दिन बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी है। राजस्थान में जबरदस्त ओलावृष्टि हो रही, सैकड़ों बीघा में फसल बर्बाद हुई। 40 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चली। अगले 7 दिन राजस्थान में मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश में देखिए जबलपुर, शहडोल संभाग में ओले गिरेंगे। एमपी में मौसम का मिजाज बिगड़ रहा। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की भी चेतावनी जारी है। हरियाणा में 5 दिन बाद फिर से बदलेगा मौसम। 30 मार्च की रात एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा, जिसके चलते फिर से तेज हवाएं चलेगी, बारिश होगी। उत्तर प्रदेश लखनऊ में बारिश देखी गई। 13 जिलों में यूपी में अभी भी अलर्ट है। आगरा, नोएडा, बरेली में देर रात बूंदाबांदी हुई। अगले 2 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। और पंजाब में तो देखिए अलग ही स्यापा चल रहा। टोर्नाडो का कहर देखा जा रहा। पंजाब के फाजिल्का में 36 मकानों की छत और दीवारें गिर गई। 9 लोग घायल हो गए। हालातों का जायजा जानने के लिए उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल गाँव भी पहुंचे। अच्छा भाई देखिए हिमाचल की ऊंची चोटियों पर हिमपात देखा गया। मैदानी इलाकों में बारिश हुई। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान कहता है पश्चिमी हिमालय, अरुणाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी बारिश की संभावना है। और अमेरिका में भी देखिए टोर्नाडो से तबाही हुई। 24 लोगों की जान चली गई। गोल्फ बॉल जितने बड़े ओले पड़े। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। ये टोर्नाडो मतलब जो वो चक्रवात टाइप का, चक्रव्यूह टाइप का जो तूफान आता है ना, उसको कहते हैं दोस्तों। अच्छा चलिए कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए कोरोना पर केंद्र सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। केरल, महाराष्ट्र सहित 5 राज्यों में कोरोना के केस बहुत ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में 1590 नए मामले सामने आए। और दोस्तों कोरोना केस पर इन बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि राज्य सरकारें टेस्टिंग बढ़ाएं। 24 घंटों में 1590 मामले आए, जो कि पिछले 146 दिनों में सबसे ज्यादा है, जबकि 6 लोगों की मौत भी हुई। 3 राज्य महाराष्ट्र, गुजरात और केरल जहां 100 से ज्यादा नए केस सामने आए। और कोविड-19 को लेकर आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी एडवाइजरी जारी करते हुए राज्य सरकारों को टेस्टिंग ट्रैकिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री बोले कि डरने की जरूरत नहीं है, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। और कोविड के बढ़ते मामलों पर देश के एक्सपर्ट और डॉक्टर्स का भी यही कहना है, घबराएं नहीं, बस सावधानी की बातों का ख्याल रखें और बूस्टर डोज भी जरूर लगवाएं। और देखिए सरकार का एक बड़ा फैसला, बढ़ते कोरोना खतरे के बीच 10 और 11 अप्रैल को अगले महीने राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल भी आयोजित की जाएगी। मॉक ड्रिल मतलब देश भर के अस्पतालों में तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। एक डेमो देखा जाएगा कि अगर कोरोना के मामले बढ़े तो हालातों को किस तरह से हैंडल किया जाएगा। इस बात को लेकर एक ट्रायल मॉक ड्रिल का आयोजन होगा 10-11 अप्रैल को देश भर में, है ना। वैसे भारत में अभी टोटल सक्रिय मामलों की संख्या देखिए 8,500 से भी ऊपर पहुंच चुकी है। 8,601 सक्रिय मामले चल रहे कोरोना के अभी एक्टिव केस। अच्छा हमारे भारत के अलावा पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी खबर है कि अभी थमा नहीं कोरोना संक्रमण का प्रकोप। पाकिस्तान के भी सरकार ने देश भर में अलर्ट जारी कर दिया और मास्क पहनने की नसीहत दी है लोगों को। अच्छा चलिए दोस्तों अब कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए यूपी जुडिशरी मेन एग्जाम पर खबर आ रही है कि 8 अप्रैल 2023 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। वहीं हरियाणा बोर्ड की रद्द परीक्षाएं 29 व 31 मार्च को होगी। बाहरी हस्तक्षेप, पेपर आउट के चलते कुछ परीक्षा केंद्रों पर पेपर कैंसिल हुए थे, तो उनका शेड्यूल जारी हो चुका। आप ज्यादा जानकारी हरियाणा बोर्ड के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा ना। अच्छा झारखंड में देखिए शिक्षक नियुक्ति पर फिर लगी रोक। जिलावार आरक्षण रोस्टर क्लियर होने पर ही होगी नियुक्ति। 405 उत्कृष्ट और मॉडल स्कूलों में 3000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन अब इसका विज्ञापन फिर से निकाला जाएगा। अच्छा वही बड़ी खबर है, अब संस्कृत पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति मिलेगी। सरकार को भेजा गया 1.25 अरब का प्रस्ताव। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में अध्ययन कर रहे सभी संस्कृत छात्रों को छात्रवृत्ति देने की तैयारी कर रही है और इस संबंध में एक प्रस्ताव भी भेजा गया। जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं। देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही है, बजाज पल्सर 220F का अपडेटेड वर्जन भारत में लॉन्च हो चुका है। सिंगल चैनल ABS सिस्टम वगैरह सब कुछ मिलेंगे। कीमत इसकी 1,40,000 रुपए। टेक्नोलॉजी से खबर है 30 मार्च को लॉन्च होगा Redmi 12C। 10,000 रुपए से कम हो सकती है इसकी कीमत। वहीं फायरबोल्ट ने लीगेसी एडिशन 4 स्मार्ट वॉच लॉन्च की है, जिसमें हार्ट रेट के साथ साथ आपको शेयर मार्केट का हाल भी पता चल जाएगा। अच्छा IPO पर खबर आ रही है, निवेश करने वालों के लिए 3 अप्रैल को खुलेगा एवलॉन टेक्नोलॉजीज कंपनी का IPO। क्या इसकी वैल्यूएशन रहेगी, क्या प्लानिंग है, जानकारी आप देख सकते हैं। 6 अप्रैल को यह IPO बंद हो जाएगा। अच्छा वहीं आकाशा एयरलाइंस कंपनी ने हायरिंग का ऐलान किया है। 1000 एम्प्लॉइज को हायर करेगी, यानी नियुक्त करेगी। जल्द ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू करेगी। बड़ी खबर देखिए पंजाब में कृषि विभाग की बड़ी तैयारी। सूबे में दुगना होगा बासमती का रकबा। विदेशियों तक पहुंचेगा पंजाब का ब्रांड। सब्सिडी पर भी मिल सकेगा बीज। पंजाब में राइस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये नई पहल कर रही है। अच्छा वहीं देखिए झारखंड में युवाओं ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार को चेतावनी दी और कहा कि 27 मार्च तक नियोजन नीति पर ठोस निर्णय ले, अन्यथा मुख्यमंत्री महागेराव के साथ आर्थिक नाकेबंदी भी की जाएगी। बड़ी खबर है हिमाचल में भी कांग्रेस का मौन सत्याग्रह आज होगा और
और कल सोमवार से तो हल्ला बोल आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। प्रतिभा सिंह बोली कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है। दरअसल राहुल गांधी की सांसदी रद्द करने के विरोध में ही ये सत्याग्रह वगैरह आयोजित हो रहा है ना। अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक अनोखा प्लान बनाया है। अब उत्तराखंड में भूस्खलन की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी। भूस्खलन क्षेत्रों पर अब वैज्ञानिक नजर रखेंगे ताकि लोगों को पहले से अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। अच्छा, वही बड़ी खबर है, अब बेहतर होगा यूपी रोडवेज बसों में आपका सफर। परिवहन विभाग की तरफ से एक नई पहल ये शुरू की गई है कि बस में अगर आपको साफ सफाई नहीं दिखती है, गंदगी दिखती है, तो आप ट्विटर के माध्यम से शिकायत दर्ज करा पाएंगे। वहीं यूपी में श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह प्रकरण मामले को लेकर अमीन सर्वे के रिवीजन को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब 7 रूल 11 पर होगी सुनवाई। बड़ी खबर देखिए, फसल बर्बाद नहीं कर पाएंगे आवारा पशु। राजस्थान सरकार एक प्लान के तहत 40,000 रुपए दे रही है। दरअसल राजस्थान सरकार फसल सुरक्षा मिशन के तहत नीलगाय और आवारा पशुओं से किसान भाई लोगों की फसलों को बचाने के लिए सुरक्षा सब्सिडी दे रही है। सरकार ने एक बार फिर से लोगों को बताया कि खेतों में 400 मीटर तक तारबंदी कराने के लिए 40,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। लघु और सीमांत किसानों को कुल 48,000 रुपए की अनुदान राशि भी दी जा रही है। इस योजना में फॉर्म भरने के लिए आप अपने नजदीकी ई मित्र सेवा केंद्र या राज्य किसान साथी पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, NHAI ने यूपी के कई जिलों में टोल दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। नए टोल रेट 1 अप्रैल से ही लागू हो जाएंगे। कई सारे रूट के टोल की जानकारी आप देख सकते हैं। यहाँ पर टोल टैक्स बढ़ने जा रहा। लखनऊ से रायबरेली के बीच कार से सफर करना 5 रुपए महंगा होगा। वैसे पंजाब में भी टोल टैक्स बढ़ा दिया गया। कंपनियों ने 10% तक रेट बढ़ाए। नई कीमतें 31 मार्च से रात 12 बजे से यानी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। 5 से 10 रुपए तक की बढ़ोतरी पंजाब के भी टोल टैक्स में कर दी गई है। हरियाणा सोनीपत पर भी देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने NH 334B के लिए टोल की नई रेटें जारी कर दी हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, TII और अजीज प्रेमजी की कंपनी 348 करोड़ रुपए में करेंगी लोटस सर्जिकल्स का अधिग्रहण। अच्छा, राजस्थान में देखिए पहली बार गायब होने वाली मूर्ति लगाई गई है। कोटा के चंबल किनारे आपको 9 देशों की झलक देखने को मिलेगी। एक बड़ा शिप भी रास्ता दिखाएगा। और गायब होने वाली मूर्ति का मतलब है ये दोस्तों, इस तरह की अनोखे तरीके से स्टील की प्लेटों से बनाई हुई मूर्ति होती है, जो आपको साइड से देखने पर तो मूर्ति दिखेगी, लेकिन जैसे जैसे आप उस मूर्ति के फ्रंट साइड में घूमोगे ना, तो वो मूर्ति गायब होती हुई दिखेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह का इल्यूजन क्रिएट होता है। तो इस तरह की अनोखी मूर्ति लगाई गई है कोटा में चंबल किनारे, है ना। अच्छा, वही देखिए गुजरात में प्राकृतिक खेती का 2 दिवसीय प्रशिक्षण होने जा रहा है। वर्चुअली उद्घाटन करेंगे गुजरात के राज्यपाल। धामनगांव ग्रामोदय मेले में किसान भाई लोग रोज प्रशिक्षित भी हो रहे हैं। अच्छा, वही देखिए बिहार पटना में परिवहन आयुक्त और ऑटो संचालक संघ की बैठक हुई। अब हर ऑटो पर लिखा रहेगा रूट नंबर और इसके साथ ही बसों को R ब्लॉक तक ही रुकने का निर्देश दिया गया। अच्छा, वही देखिए छत्तीसगढ़ में अमरकंटक में 25 मार्च से 2 अप्रैल तक महा महोत्सव का आयोजन होगा। 31 मार्च को 24 टन की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 151 फीट ऊंचा जिनालय आकर्षण का केंद्र रहेगा। खेल समाचार पर अच्छी खबर आ रही है, भारत को मिला दूसरा गोल्ड मेडल। नीतू के बाद स्वीटी बुरा भी बनी विश्व चैंपियन। दरअसल नई दिल्ली में IBA विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में चीन की वांग लीना को हराकर स्वीटी बुरा ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। मैनी कांग्रेट्स वाकई में इनको। अच्छा, पाकिस्तान के हालातों पर खबर आ रही कि दाने दाने को तरस रही पाकिस्तानी आवाम। मुफ्त आटे की चाहत में 4 और बुजुर्गों की जान चली गई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जमकर आलोचना भी की। और अंतिम अपडेट है दोस्तों, हमारे देश में शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए खुशखबरी है। NSE ने 1 अप्रैल से एक नियम में बदलाव किया है। दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 1 अप्रैल से कैश इक्विटी और फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में लेन-देन शुल्क में 6% की बढ़ोतरी को वापस लेने का फैसला किया। इस शुल्क को 1 जनवरी 2021 से लागू किया था, लेकिन अब इसको वापस ले लिया जाए।